मूवी की शुरुआत अमेरिका के लॉस एंजलिस से होती है, जहां हम एक रेस्टोरेंट के अंदर एक स्नेक और एक वॉल्फ को खाना खाते हुए देखते हैं। क्योंकि आज स्नेक का बर्थडे था, खाना खाने के बाद वहां का सारा बिल वॉल्फ देता है, जिसके बाद वह वहां से बाहर आ जाते हैं। जहां बाहर इनकी शक्ल देखकर वहां के लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यह लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस विलन हैं। जिसके बाद यह दोनों साथ में एक बैंक के अंदर जाते हैं और उस पूरी बैंक को लूट लेते हैं और वहाँ का सारा पैसा लेने के बाद वह वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर बहुत सारी पुलिस कार आ जाती हैं और वह इनका पीछा करने लगती हैं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी पुलिस वाले इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन इनकी मदद के लिए इनके बाकी टीम के मेंबर भी आ जाते हैं, जिनमें 3 मेंबर और थे, शार्क, राना और टेरेंचुला। यह लोग बड़ी मुश्किलों से उन पुलिस वालों से खुद का पीछा छुड़वा लेते हैं और किसी तरीके से अपने अड्डे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इनको अपनी ज़िंदगी की सारी लूट रखी होती है। सोना, चांदी और हीरे जवाहरात सब कुछ वहां पर था। जिसके बाद यह लोग स्नेक की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने लगते हैं और उसके बाद यह सभी लोग साथ में टीवी देखते हैं, जहां टीवी पर यह लोग वहां के गवर्नमेंट डायन फॉन्टिंगटन को देखते हैं, जो कि न्यूज़ चैनल के जरिए शहर वालों को बताती है हम बहुत जल्द शहर के अच्छे सिटीजन को गोल्डन ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे। वह कहती है आप उस ट्रॉफी की चोरी की होने की टेंशन मत लीजिए, वह बैड गाइस इसे नहीं चुरा पाएंगे। दरअसल बैड गाइस नाम इन्हीं के ग्रुप का है और जब इनका ग्रुप यह न्यूज़ देखता है तो यह लोग समझ जाते हैं कि डायन इनडायरेक्टली उन्हें चैलेंज कर रही है। तब वॉल्फ डिसाइड करता है कि वह किसी भी हालत में इस गोल्डन ट्रॉफी को चुरा कर रहेंगी। वॉल्फ स्नेक को रूपर्ट के बारे में बताता है, जो कि एक पिग है और इस ट्रॉफी को उसी ने जीती है। जैसे ही स्नेक पिग को देखता है तो उसे देखने के बाद उसके मुंह में पानी आने लगता है और वह वॉल्फ का साथ देते हुए उस ट्रॉफी को चुराने के लिए भी मान जाता है। अब वह अपने साथियों को बताता है कि वह ट्रॉफी को चुराने के लिए हम सभी को प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि वह ट्रॉफी म्यूजियम के बैंक स्टेज पर है और उसे चुराने के लिए सबसे पहले हमें म्यूजियम के अंदर जाना होगा। उसके बाद हमें सिक्योरिटी गार्ड को बेवकूफ़ बना के मुख्य दरवाजे तक पहुंचना होगा और वहां का मेन एडवांस डोर डायन के आई स्कैन से ही खुलता है। अगले सीन में हम रूपर्ट को फिर से देखते हैं, जो कि म्यूजियम पहुंच चुका था और वहां के लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे। तभी बैड गाइज अपना हुलिया बदल के वहां पर पहुंच जाते हैं और वॉल्फ अंदर जाकर डायन को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और वह बातों ही बातों में डायन की डायमंड रिंग निकाल लेता है। जिसके बाद वॉल्फ सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और वह उसके साथ धक्का लगाकर बातों ही बातों में स्कैन कार्ड चुरा लेता है। म्यूजियम के अंदर वॉल्फ को बहुत ही अमीर लेडी दिखाई देती है, जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, जिसे देखने के बाद वह उन पैसों को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन वह पैसे चुराने चक्कर में वह उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि अचानक से वह लेडी नीचे गिरने वाली थी और उसके बाद वह लेडी वॉल्फ को थैंक यू बोलती है, जिसे सुनकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक उसकी लाइफ में कभी भी किसी ने थैंक यू नहीं बोला था। इसके बाद सीन शार्क पर शिफ्ट होता है, जो कि पार्टी के बीच में नाचने लगता है और सभी का अटेंशन अपनी ओर कर लेता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रहाना और वॉल्फ सिक्योरिटी गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां प्रहाना 2 गार्ड्स को बड़ी ही आसानी से हरा देता है और वॉल्फ वह डायन की फ़ोटो से उसके आई को स्कैन करता है और वह दरवाज़ा खोल लेता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर डायन को देखते हैं, जो सभी लोगों को बताती है यहाँ से काफ़ी साल पहले अर्थ पर एक मीटेरॉइड आया था, जिसके ऊपर रिसर्च करने में हमारी हेल्प रूपर्ट ने की थी, और उसकी तारीफ करने के बाद वह उसे स्टेज पर इनवाइट करती है। वहीं दूसरी तरफ बैड गाइस को देखते हैं, जो कि ट्रॉफी चुराने में कामयाब हो जाते हैं और ट्रॉफी को चुराने के बाद वह लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वहां से बाहर निकलते समय एक गार्ड उन्हें पहचान लेता है, जिस वजह से यह सभी लोग वहां पर एक्सपोज हो जाते हैं और पुलिस वाले इन्हें यहां पर अरेस्ट कर लेते हैं। यह सब देखने के बाद वॉल्फ को एक आइडिया आता है और वह वहां पर सभी लोगों से एक चांस और मांगता है और सभी से कहता है कि हमें सुधरने के लिए रूपर्ट की हेल्प चाहिए, क्योंकि वह एक गुड सिटीजन है। यह सब कुछ देखने के बाद रूपर्ट भी उनकी बात मान जाता है और पुलिस वाले इन सभी को रूपर्ट के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद रूपर्ट इन सभी लोगों को ट्रेनिंग देता है कि कैसे यह लोग अगर चाहें तो यह लोग एक अच्छे इंसान बन सकते हैं।
लेकिन यह लोग इस ट्रेनिंग में पास नहीं हो पाते और हर बार यह लोग कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं, जिसे देखने के बाद रूपर्ट भी समझ जाता है कि मुझे इन्हीं के तरीके से समझाना होगा। जिसके बाद रूपर्ट इन सभी को एक जगह के बारे में बताता है और वह सभी को बताता है कि वहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे पिग्स हैं और उन पर बहुत बुरे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जिसके बाद बैड गाइस की टीम अपना पूरा हुलिया बदल लेते हैं और यह लोग उस जगह पर घुस जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद स्नेक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वह लालच की वजह से वहाँ के सारे पिग को अपने पेट के अंदर ले लेता है। जिसे देखने के बाद वोल्फ सभी की मदद करता है और वह स्नेक के पेट से सारे पिग्स को बाहर निकाल लेता है। अब सारे पिग्स भाग जाते हैं और यह सब कुछ वहाँ पर पुलिस और रूपर्ट भी देख रहे थे। और यह सब कुछ देखने के बाद डायन कहती है कि अब तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। जिसके बाद वोल्फ डायन से माफ़ी मांगने लगता है और वह उससे कहता है कि आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। डायन उनसे कहती है कि मैं बस तुम्हें छोड़ रही हूँ, जिसमें जल्द से जल्द तुम्हें बदलना होगा। जिसके बाद वोल्फ सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह खुद को कैसे बदले। तभी अचानक उसके सामने एक बिल्ली नजर आती है जो कि पेड़ पर फंसी हुई थी, जिसे देखने के बाद वोल्फ बिना अपनी जान की परवाह किए उस पेड़ पर चढ़कर बिल्ली को बचा लेता है। और तभी रूपर्ट उसको ऐसा करते हुए देख उसकी वीडियो बना लेता है और उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और किस्मत से वह वीडियो हर जगह पर वायरल हो जाती है, जिसे देखने पर सभी लोग बैड गाइस की काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करने लगते हैं। यह सब देखकर स्नेक वोल्फ के पास आकर उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा यह नाटक कब तक चलेगा। वोल्फ उससे कहता है कि हम जल्द ही चोरी करेंगे। अगले दिन वोल्फ फिर से इन सभी को म्यूजियम के अंदर ले जाता है, जहां यह सभी लोग इस प्लानिंग के साथ गए थे कि यह लोग वहां पहुंचकर उस ट्रॉफी को चुरा लेंगे। लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने से पहले वोल्फ को रियलाइज़ होता है कि उसे एक अच्छा वोल्फ बनना है, न कि कोई चोर, जिस वजह से वो ट्रॉफी को नहीं चुराता। लेकिन तभी अचानक 2 सेकंड के लिए पूरे म्यूजियम की लाइट चली जाती है और लाइट वापस आने पर वह सभी लोग देखते हैं मीटेरॉइड गायब है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग इसका जिम्मेदार बैड गाइस को बताते हैं, क्योंकि वह लोग वहाँ पर सबसे बड़े चोर थे। जिसके बाद बैड गाइस को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठाया जाता है। तभी वोल्फ के पास रूपर्ट आता है और वह उससे कहता है कि मैंने ही मीटेरॉइड की चोरी करवाई है। वोल्फ समझ जाता है कि रूपर्ट ने हमारा इस्तेमाल किया है और उस दिन वोल्फ ने उस लेडी की मदद की थी, वह कोई और नहीं बल्कि रूपर्ट ही था। जिसके बाद पूरी बैड गाइस की टीम को एक आइसलैंड में बनी जेल में भेज दिया जाता है। जेल जाते समय डायन उनके अड्डे तक पहुंच जाती है, क्योंकि वोल्फ ने जेल जाने से पहले डायन को अपने अड्डे का पता बताया था। जिंदगी भर की लूट हुई चीजों को देखते वक्त डायन समझ जाती है कि वोल्फ अच्छा शख्स है और वह अपनी इंसानियत दिखाना चाहता है। वहीं जेल के अंदर स्नेक वोल्फ से लड़ने लगता है और वह इसका विलियम वोल्फ पर डालता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम यहाँ पर अच्छा इंसान बनने का ढोंग कर रहे थे। जिस वजह से इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले इनकी फाइट को छुड़वाने के लिए आते हैं, लेकिन वह दोनों पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। तभी अचानक वहाँ पर एक ब्लैक कॉस्ट्यूम में कोई आता है और वह सभी पुलिस वालों को बंद कर देता है। और जब वह अपना मास्क हटाता है तो इन्हें पता चलता है कि वह तो डायन है, जो इन्हें बताती है कि बहुत समय पहले वह भी एक बहुत बड़ी चोर हुआ करती थी, लेकिन एक दिन वह भी गोल्डन ट्रॉफी को चुराने के लिए गई थी, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए और तब से वह एक अच्छा इंसान बनकर लोगों की मदद करने लगी। जिसके बाद वह उन सभी को बोट पर बिठाकर वहां से बाहर निकाल लेती है और वह सभी से कहती है कि तुम लोगों को मैंने इसलिए छुड़वाया है ताकि तुम लोग रूपर्ट को पकड़वाने में मेरी मदद कर सको। यह सब सुनने के बाद वोल्फ तो डायन की हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन बाकी सब उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देते हैं और वह लोग अपने वोल्फ फ्रेंड को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और यह सब कुछ देखने के बाद वोल्फ अकेला डायन के साथ चला जाता है और बाकी लोग अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी लोगों को पता चलता है कि वोल्फ ने अपने अड्डे के बारे में बता दिया था, जिस वजह से पुलिस वाले हमारे सारे सामान को यहाँ से ले गए हैं। और यह सब कुछ देखकर वह बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। इन सब चीज़ों को देखने पर स्नेक को काफ़ी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूपर्ट को देखते हैं, जो कि सभी पिग पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वह उनको हिप्नोटाइज करके चोरी करवाना चाहता था। दूसरी तरफ वोल्फ और स्नेक को भी दिखाया जाता है, जो कि रूपर्ट के अड्डे तक पहुंच चुके थे, जहां वह दोनों गोल्डन ट्रॉफी के चक्कर में रूपर्ट के बनाए हुए ट्रैक में फंस जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर वोल्फ के बाकी साथी वहां पहुंच जाते हैं, जहां वह लोग वोल्फ और डायन को बाहर निकाल लेते हैं
वहीं हम स्नेक को भी देख पाते हैं जो रूपर्ट की साइड हो गया था, जिसके बाद सारे के बाकी दोस्त मीटेरॉइड को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं और वह मीटेरॉइड को सीधा पुलिस वालों को देने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वॉल्फ उनसे कहता है कि हम यह काम स्नेक के साथ ही करेंगे, जिस वजह वह अपनी कार को स्नेक के पीछे लगा देता है, जो कि हेलीकॉप्टर में रूपर्ट के साथ था। सभी लोग स्नेक को अपने साथ चलने के लिए मनाते हैं, लेकिन वहाँ पर स्नेक इनकी बात नहीं मानता। तभी रूपर्ट मीटेरॉइड की पावर से सारे पिक्स को कंट्रोल करके इनके पीछे लगा देता है। यहाँ पर वॉल्फ किसी तरीके से ड्राइव करते हुए वह सबको बचा लेता है, जिसे देखने के बाद रूपर्ट बिना कुछ सोचे समझे स्नेक को वहाँ से नीचे गिरा देता है, जिसे बचाने के चक्कर में वह लोग अपनी गाड़ी को टूटे हुए ब्रिज से कूदा देते हैं। कार नीचे गिरने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और उसके ब्लास्ट की वजह से प्लेन का भी एक सिस्टम काम करना बंद कर देता है और रूपर्ट का सिस्टम खराब होने की वजह से सारे पिक्स फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है जो बैड गाइस को अरेस्ट करने के लिए आई हुई थी। तभी वहाँ पर डैन पुलिस वालों को बताती है कि आखिर चोरी इन लोगों ने नहीं की, लेकिन इतने में ही बैड गाइस की पूरी टीम वहां पर आकर खुद को सरेंडर कर देती है। रूपर्ट वहां पर पहुंच जाता है और वह पुलिस वालों से कहता है कि मैंने ही इस मीटेरॉइड को बचाया है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर बताती है कि यह मीटेरॉइड नहीं है बल्कि आर्म लैंप है। यह सब कुछ स्नेक ने किया था क्योंकि वह रूपर्ट की असलियत सबूत के साथ सभी को दिखाना चाहता था। अब स्नेक असली मीटेरॉइड को ब्लास्ट कर देता है, सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है और रूपर्ट पकड़ा जाता है। अब हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। बैड गाइस टीम की सजा पूरी हो गई है क्योंकि उन्होंने पहले भी कई चोरियां की थी। वॉल्फ डाइन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।